एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न भाग 2। ध्यान से समझो। और मैंने इससे पहले भाग 1 पढ़ा दिया है, आप उसको भी ज़रूर देख लेना। क्यों? क्योंकि मैं सारे वीडियो क्रम से बनाता हूं और टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं, तो आप मेरे वीडियो क्रम से देखा करो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक है, हल करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है प्रश्न कि जैसे 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश किया करो। यहाँ सब जगह क्या क्या दिख रहा है? नीचे हर में 13, 13, 13, 13। अब देखो जब भी हर एक जैसे हों तो अब अंशों में हमने जैसे एक 0 बढ़ा ली, 50, 30, 70, 90। अब देखो 50 में आप 13 से भाग दोगे तो 3 बार जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? अब 30 में आप 13 से भाग दोगे तो 2 बार जा रहा है। ये 13 से 39 हो जाएगा और 13 दूना ये कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, अब 70 में 13 से भाग दिया तो 13 पंजा 65। ठीक है, 90 में दिया तो 13 7 91 हो जाएगा, मतलब 13 6 बार जाएगा, 13 6 78। ठीक है, चलें आगे यहाँ तक। तो देखो यहाँ 3 बार गया था, यहाँ 2 बार गया था, यहाँ 5 बार गया था, यहाँ 6 बार गया था। तो सबसे कम बार कब गया था? 2 बार। ठीक है, तो किस में गया था? इसमें। तो ये क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई। 6 बार किस में गया था? इसमें गया था, तो ये सबसे बड़ी हो गई। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे आंसर। अगला प्रश्न देखो, जैसे क्या लिखा हुआ है 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19। अब देखो हमने एक 0 बढ़ा दी कि 60 में अगर हम 17 से भाग देते हैं तो 17 × 51। ठीक है, अब 60 में अगर हम 13 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 13 चौक 52। ठीक है, 60 में हम 11 से भाग देते हैं तो 11 5 55। और 60 में हम 19 से भाग देते हैं तो 19 3 57। अब देखो यहाँ पर 3 बचा था और यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, देखो इधर हमें पता चल रहा है। वैसे भी आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि 60 60 तो सब में एक जैसा हो गया। अगर हम 60 में सबसे छोटी संख्या से भाग दें तो ज़्यादा बार जाएगा और सबसे बड़ी से भाग दें तो कम बार जाएगा। ठीक है, इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ज़्यादा बार, मतलब ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, और 19 से भाग देंगे तो कम बार जाएगा, मतलब ये छोटी संख्या हो गई। तो ये हमारे आंसर हो गए। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश किया करो, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, उनमें एक में हर समान थे, दूसरे में अंश समान थे, तब उस तरीके से करना है। इस तरीके से करने के लिए उस तरीके से भी कर सकते हो, आप 0 बढ़ा के भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा लंबा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ये जो अंश लिखा हुआ है 2 4 5 जैसा का जैसा लिखते हैं। ठीक है, फिर हर में से अंश को घटाते हैं कि 3 में से 2 गए 1, 7 में से 4 गए 3 और 8 में से 5 गए 3। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 3 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। फिर ऐसा करते हैं कि 2/1 इनका रेशो बनाने के लिए इंटू 3, 4/3 इंटू 3, 5/3 इंटू 3। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना हो गया? 6 4 5। ये तो इनका अनुपात बन गया। अब आरोही क्रम को समझो, फिर हमारा आंसर क्या होता है उसको देखो। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब छोटी से बड़ी की ओर, छोटी से
बड़ी की ओर। ठीक है, अब सबसे छोटी हमें यहाँ पर क्या दिख रही है? 4। और 4 कौन सी संख्या से आया है? बीच वाली से, मतलब सबसे पहले 4/7 लिखा जाएगा। उससे बड़ी कौन सी है? 5 किससे आया है? 5/8 से। 6 किससे आया है? 2/3 से। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है कि 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, अवरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम में। ठीक है, घटता क्रम मतलब बड़ी से छोटी की ओर, बड़ी से छोटी की ओर। ठीक है, ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को। अब देखो, सबसे पहले तो हमने अंश जैसे के जैसे लिख दिए कि 3, 4 और 2। ठीक है, 5। अब अंतर करते हैं कि 5 में से 3 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और 7 में से 2 गए 5। ठीक है, ये 2 5 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, और एलसीएम लेके क्या कर देते हैं? गुणा। तो इसी स्टेप पे कर देते हैं अब हम। देखो, 3/2 इंटू 5, 4/5 इंटू 5 और 2/5 इंटू 5। सॉरी, 2 5 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 10 का इंटू होगा, है ना। ठीक है, 2 से 5 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया। ये हो गया 15, ये हो गया 8 और ये हो गया 4। देखो, किस क्रम में लिखते हैं? बड़ी से छोटी की ओर। ये लिखा हुआ है क्रम 15, 8, 4, मतलब इसमें आंसर दे देते हैं आप कि 3/5, फिर आएगा 4/9, फिर आएगा 2/7। क्लियर है? ठीक है, आराम से समझना है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? 17/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 बराबर क्या? देखो, इसको वितत भिन्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वितत भिन्न। ठीक है, ध्यान से समझना कि हल कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, इसको हल नीचे से करते हैं और आराम से करना। देखो, मैंने 4-5 सवाल लूँगा तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, आपका समय बहुत बच जाएगा। देखो, 5 एकम 5 और 1 6/5, इतना हल हो गया। अब ये 5 पलट के ऊपर पहुँच गया तो ये कट गया नीचे से। अब इतना हल करते हैं कि 6 एकम 6 और 5 11/6, 6 पलट के ऊपर पहुँच गया तो नीचे से कट गया। अब इतने को हल करते हैं कि 11 एकम 11 और 6 17/11, 11 पलट के ऊपर पहुंच गया तो ये कितना लिखा जाएगा? अब 17 इंटू 11/17, 17 से 17 कट गया तो क्या हो जाएगा? 11 हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 बराबर क्या? देखो, मैंने बताया कि नीचे से हल करते हैं, ध्यान से समझना है। 2 दूना 4 और में से 1 गया तो 3/2 इतना हल हो गया। 2 पलट के ऊपर पहुंच गया, यहाँ से काट दिया। अब इतना हल करते हैं कि 3 दूना 6 और 2 8/3, 3 पलट के ऊपर पहुंच गया, यहाँ से हमने काट दिया। अब इतना हल करते हैं। ठीक है, 8 दूना 16 और 3 19/8, 8 पलट के ऊपर पहुंच गया तो 1 इंटू 8/19, मतलब 8/19 इसका आंसर हो। देखो, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना और पहले जितना गोला बनाते जा रहे हैं कि पहले इतना हल हो गया, फिर इतना हल हो गया, फिर इतना हल हो गया, और आप खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 2/1 प्लस 3/1 प्लस 4/5 बराबर क्या? देखो, अब हल करते हैं, ध्यान से समझना है कि 5 एकम 5 और 4 9/5, 5 पलट के ऊपर पहुंच गया। अब इतना हल होगा। ठीक है, कि 9 एकम 9 और 15 24/9। ठीक है, 9 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो 24 एकम 24 प्लस 9 दूना 18/24। ये हो जाएगा कि 8 4 12 की 2 हासिल किए 42/24। 7 6 से काट दें 7 बार और 6 से काट दें 4 बार, तो 7/4 इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर देखो 8। देखो मैंने इस तरीके के आपको 4-5 सवाल बता दिए, आप आराम से हल करना है ना। x बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो तो 2x प्लस 7 अपॉन 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर। देखो हल करते हैं कि 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया, यहाँ से इसको पलट दिया, ठीक है, यहाँ से ख़त्म। अब इतना हल करेंगे कि 3 एकम 3 और 2 5/3, 3 पलट के ऊपर पहुँच गया। अब इतना हल करेंगे कि 5 एकम 5 और 3 8/5, 5 पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब उतना हल करेंगे तो 8 एकम 8 और 5 13/8, ठीक है। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं कि 2 इंटू 13/8 प्लस 7/4, 2 से काट दिया 4 बार। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, मतलब 4 पंजा 20, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 2 बराबर x प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 तब x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हल करते हैं कि 3 चौक 12 और 1 13/4, इतना हल हो गया। 4 पलट के यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से कट गया। अब इतना हल करते हैं कि 13 एकम 13 और 4 कितना हो गया हमारा 17/13, ठीक है। 13 पलट के ऊपर पहुँच गया, यहाँ से कट गया। अब 17 का x में गुणा होगा तो 2 बराबर 17x प्लस 13/17, ठीक है। 17 का इस 2 में गुणा हो जाएगा तो 34, माइनस का 13 उधर पहुंचा देते हैं, बराबर 17x। ये कितना हो जाएगा 21 बराबर 17x, 21/17 बराबर x। क्लियर है हमारा ये आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला है और वह 2 मीटर लंबा है तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हल करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है कि 1/2 भाग सफ़ेद है, ठीक है। 1/3 भाग कैसा है नीला, और शेष कैसा है पीला, ठीक है। अब हमने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया तो 6 हो गया हमारा कुल, ठीक है। अब 6 का हमने 1/2 निकाला, जैसे 6 का 1/2 मतलब 3 क्या आ गया हमारा सफ़ेद। 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 क्या हो गया नीला। अब ये 6 था और ये हो गए 5, तो शेष कितना बचा 1, और 1 की वैल्यू प्रश्न में लिखा है कि शेष पीला है। शेष क्या है पीला, मतलब 1 पीला है और उस कितना मीटर लंबा है 2 मीटर। जब 1 की वैल्यू 2 है तो कुल 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। क्लियर है, ये हमारा आंसर। ध्यान से समझने की कोशिश किया करो, आपको जरूर समझ आएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक गांव में रहने वाले कुछ लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार और 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि 1/3 भाग क्या कर रहे हैं नौकरी, ठीक है, और 1/4 भाग क्या कर रहे हैं कृषि, और 1/4 भाग क्या कर रहे हैं व्यापार, और शेष क्या है बेरोजगार है, ठीक है। 3 4 4 का एलसीएम ले लिया हमने तो 12 आ गया, वो क्या हो गया हमारा कुल, ठीक है। अब 12 का 1/3 निकाला, जैसे इस तरीके से 12 का 1/3 निकाला तो 4, तो 4 क्या कर रहे हैं नौकरी। 12 का 1/4 निकालेंगे तो 3 क्या कर रहे हैं कृषि, और 1/4 निकालेंगे 3 क्या कर रहे हैं व्यापार। देखो कुल टोटल 12 थी और ये हो गए 4 और 3 7 और 3 10, तो शेष कितने बचे 2, मतलब ये क्या है बेरोजगार हैं। अब उसने बोला है कि कौन सा भाग, मतलब 2 बेरोजगार हैं और कितने में से हैं 12 में से, तो मतलब 1/6, 1/6 भाग बेरोजगार। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक है, भिन्न सवाल भी बहुत अच्छे से बनते हैं, वितत भिन्न उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है।
आप वीडियो ध्यान से देखा करो, मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करो, और भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट किया करो। धन्यवाद।